आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, तो अब जो है देखिए, तो ये है 10th का सिलेबस। 10th के बेसिस पे ही इसको पढ़ना है, तो इसलिए पहले अब मैं बताऊंगा कि अब तक जो आपने 6 to 9th यहां तक जो पढ़ के रखा हुआ है आपने, उसको दोबारा से रिविजिट करते हैं। तो अब देखें कि 6 से 9th में क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं, जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या होते हैं, जो प्राकृत संख्या है ये क्या होते हैं, तो इसको काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अर्थात हिंदी में कहें तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहां लिख, ये हो गया काउंटिंग नंबर, सिंपल सिंपल लेके चलेंगे। गिनती की संख्या, बाकी कहते हैं इसको स्वाहा के रूप में रख लीजिए, आहुति देते चलिए, मंत्र पूरा होता चलेगा। तो इसको 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहां से अब बेसिक 1-2 क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, लोएस्ट नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है ये है लोएस्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब यहीं पे एक स्वाभाविक क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर जिस तरह से कोई सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो क्या उसी तरह से क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। तो फिर यहां से जो है चिंतन, सोचने का थॉट प्रोसेस जो है वो ब्रॉडन होता है। तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप अगर कोई भी बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या सोचेंगे तो कोई ऐसा भी होगा जो उससे भी बड़ी सोच सकता है। सोचने का तरीका क्या है कि आप उसमें एक प्लस कर दें तो उससे बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा जब करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिसे कि अंतिम कहा जा सके। तो इसलिए बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। अच्छा, अब ये एक सिंबल है, इसको पढ़ते हैं इनफिनिट। इनफिनिट, इनफाइनाइट, अनंत। अनंत को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इस सिंबल, इस प्रतीक का यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो गणित वाले समझाते हैं, गणित की भाषा में इसका मतलब होता है बड़े से भी बड़ा। बड़े से बड़ा का क्या मतलब कि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं ये संख्या उससे भी बड़ी। इसका सीधा साधा साधारण अर्थ इतना ही। अच्छा, एक बात और भी कि ये जो संख्या है ये अपने आप में वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं है। बाकी ये जो सारी संख्या है ये वास्तविक है, पर ये जो संख्या है ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, क्योंकि ये वास्तव में है क्या ये पता नहीं है। ठीक, तो ये हो गया काउंटिंग नंबर्स। अब इसी में फिर होता है होल नंबर्स। इससे जब आगे बढ़ते हैं काउंटिंग नंबर से तो आता है होल नंबर्स, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या हिंदी में। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है, इसी काउंटिंग नंबर्स के कलेक्शन में, काउंटिंग नंबर्स के समूह में जब जीरो मिला देते हैं, शून्य, तो उसको बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसको शॉर्ट में लिखें तो नेचुरल नंबर अब
के साथ में 0। टेक्निक ये है कि नेचुरल नंबर प्लस 0, तो ये प्लस यूनियन वाला है, एडिशन वाला नहीं है। तो ये जो है अब होल नंबर स्टार्ट होता है कहां से, तो 0, ये स्टार्ट हो रहा था 1 से, ये 0 से 1 2 बाकी सब कॉमन ही है, डॉट 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 फिर इन्फिनिटी तक चलिए, बाकी सारी चीजें समझा दी मैंने। तो ये चीजें हैं, ये है होल नंबर। अब इसके बाद होता है, अब जो है यहां से पढ़ते हैं आगे, तो होल नंबर के बाद फिर पढ़ते हैं इंटीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो ये जो पूर्णांक है, इसको अगर संधि विच्छेद करके लिखे तो पूर्ण प्लस अंक, यह है पूर्णांक। अब यहीं पे एक और अलग से डिस्कशन कर लेते हैं, जिसे कि मैंने इसी के लिए छोड़ रखा था कि अंक का डिस्कशन यहां पे करना है। तो अंक जो है कुल मिलाकर के जो है होते हैं कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है अंक बस इतने ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है अंक। इसी को डिजिट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये क्या है, चूंकि क्या है टोटल 10 है, टोटल डिजिट कितने हैं 10, इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, दशमिक प्रणाली। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। जो हम पढ़ते हैं, जो गणित पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम बेस्ड, इसको बोलते हैं क्या, दशमिक प्रणाली। अच्छा, अब यहां से एक छोटा सा ये हो गया अंक। अब यहीं पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि संख्या फिर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है। तो इसी का मीनिंगफुल या कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है, वन आफ्टर अदर जो है, मतलब अंक को अगर रखें, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 रख दिए, तो ये जो चीज है, अब ये क्या है, डिजिट का कॉम्बिनेशन है। तो डिजिट के कॉम्बिनेशन को नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है। डिजिट सिंगल होते हैं हमेशा, डिजिट हमेशा सिंगल होते हैं, और नंबर जो है मल्टीपल डिजिट का हो सकता है या सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं, मतलब कि डिजिट से नंबर्स बनते हैं। तो ये है नंबर्स। अच्छा, अब यहां पे है कि पूर्ण अंक, पूर्ण बोलते हैं कंप्लीट, पूरा हो, जो पूरा हो, जो जिसके कि टुकड़े नहीं हुए। तो इसलिए पूर्णांक जो है, इसमें जो है ऋणात्मक, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या का समूह, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो ऋणात्मक, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या का समूह। अभी हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या जो है क्या होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 ये इन्फिनिट तक। अब प्राकृत तो लिखना है, पर वो निगेटिव के साथ लिखना है। तो निगेटिव के साथ जब प्राकृत लिखेंगे तो वो इधर आ जाता है, 1 2, तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। अब जो है यहीं पे एक छोटी सी बात करेंगे किसकी, अब जो है अपन बात करेंगे, ये जो सिंबल लिखा है हमने इस पर, एक तो यहां पे इस पर बात कर ली थी हमने, ये था प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनफाइनाइट ही है, इनफाइनाइट। पर इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन। इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशन मतलब इसका मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन का मतलब हम इससे समझे क्या। तो अब ये जो चीज है,
इससे क्या समझना है हमको? तो इससे समझना यह है कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। हम जब ज्यो ज्यो क्या है बाएं की तरफ चलते चले जाते हैं या माइनस में चलते चले जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती चली जाती है। तो अब संख्या कितनी छोटी हो सकती है, उसका क्या लिमिट है, कोई सीमा है क्या? तो अब जो है तो वही उसकी कोई सीमा, जब आप सोच के देखेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमने एक सिंबल चुना कि ये जो सिंबल है वो उसको बताएगा जितना हम सोच सकते हैं छोटा से छोटा संख्या, उससे भी जो छोटी संख्या होगी उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिंबल का मतलब हुआ कि आप जो कुछ छोटा से छोटा सोच सकते हैं यह उससे भी छोटा है। तो इसका यही मतलब है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप जितना छोटा से छोटा सोच सकते हैं ये माइनस इन्फिनिटी उससे भी छोटा है। तो इसलिए सबसे छोटा इंटीजर नहीं होता कुछ, सबसे बड़ा इंटीजर ऐसा नहीं होता कुछ। ठीक, यहीं पे जो है इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रेशनल फ्रैक्शंस, आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब दो चीजें होती, एक है फ्रैक्शन, इसको भिन्न कहते हैं, और है एक रेशनल नंबर। जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब क्या है कि संख्या जो है हमेशा कंप्लीट नहीं होती, हमेशा पूरी की पूरी नहीं होती। जैसे अब इसकी आवश्यकता क्या है? तो ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है हमारे भारत में, ये जो गणित है बहुत पहले से डेवलप हुआ है। तो जैसे एक रोटी है, इस रोटी के हमने 4 टुकड़े कर दिए। अब 4 टुकड़े कर दिए तो इसको एक एक अलग करके टुकड़ा हमको देना है। हमने बांट दिया 4 लोगों में। अब समस्या यह है कि इसको गणित में जो आप पूछा, अगर बताया जाना हो कि एक व्यक्ति को कितना रोटी मिला तो उसको गणित में लिखे कैसे? तो हमारे पास जो अब तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं उन संख्याओं में से इसको व्यक्त करने का तरीका नहीं है। उसके लिए हमने ढूंढा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भिन्न जो होता है, जैसे एक हिस्सा इसका हुआ, ये जो 4 हिस्सा है 4 में से अगर एक ही है तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। जो 1/4 है इस 4 में से एक है तो ये 1/4, इसलिए इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिखने का फिर हमने तरीका निकाला और हमने इसको कहा क्या, फ्रैक्शन। ये इसका क्या है, पार्ट है, इस 4 का एक पार्ट है ये कहने का तरीका। तो कन्वेंशनली चले तो जो फ्रैक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो रेशनल नंबर होते हैं इन्हीं में से ये जो अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा सबको मिला दे और साथ में जो इनकम्प्लीट नंबर्स, जो अधूरे नंबर है, जो अधूरी संख्या कौन सी थी? ये जो 1/4 है, ये 1/4 है, ये अधूरी संख्या है। तो इस तरह के जो संख्या होती है इसको भी मिला दें तो इसको बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब इसमें क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर भिन्न और परिमेय संख्या में? तो क्या है कि बाय कन्वेंशन भिन्न जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है या फिर 0 हो सकता है फ्रैक्शन, और परिमेय संख्या जो है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद एक और आता है, एक और संख्या आता है एक तरह का, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं अपरिमेय, जो इन सब से, जो अब तक हमने पढ़ा उन सब से अलग होता है। यह है इरेशनल नंबर्स, यह है अपरिमेय संख्या। अब इसको कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, पहचानने का तो बहुत सारा तरीका है,
इसका भी बहुत सारा तरीका है, इसको डिटेल में ज्यादा, जो परिमेय संख्या इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का जो है अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इरेशनल क्या है? रियल नंबर में अगर सिंपल सिंपल कहें तो रियल नंबर के जो समूह हैं उनमें रेशनल को हटा के जो कुछ बचता है वो इरेशनल है। ठीक है, तो जैसे इरेशनल अब क्या है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ हुआ मतलब जो खत्म नहीं होता। अब खत्म नंबर कौन सा नंबर नहीं होता? तो जो रूट वाले नंबर होते हैं, इनकम्प्लीट स्क्वायर वाले, तो वो होते हैं इरेशनल। √2, √3, ये जो चीजें हैं, √5, ये सब, ये जो रूट के अंदर लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखी हुई संख्या है, इसका वर्ग नहीं निकलता पूरा का पूरा। तो इसलिए इसका जब वर्ग निकालते हैं तो ये संख्या कभी समाप्त नहीं होती, ये चलता चला जाता है। इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो संख्या आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कि शांत, खत्म भी नहीं होती, समाप्त भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, तो ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब ये जो है, और जब इरेशनल और रेशनल दोनों को मिला देते हैं तो इससे जो कंप्लीट सेट बनता है, एक समूह बनता है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इससे अलग, इससे बाहर 10th लेवल पे कुछ नहीं है इसमें। इसको अब ये तो अभी है, ये क्या है? वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। इसमें थोड़ा और अभी पढ़ते हैं एक चीज। अब जो है यहीं पे एक चीज पढ़ लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कुछ एक चीजें हैं जिसे पढ़ लेना चाहिए गणित की अलग अलग किताब को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो लिखी जाती है उसको समझने के लिए। दो तीन सिंबल्स होते हैं। एक है सिंबल्स ये वाला, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू। अगर हिंदी में कहें तो, और नाम तो इसको एप्सिलॉन ही बोलते हैं, एप्सिलॉन। और हिंदी में अर्थ कहें तो से संबंध रखता है, से संबंध रखता है। अच्छा, ये तो अब उसको समझेंगे कैसे? जैसे हमने लिखा दो बिलोंग्स टू समथिंग, ऐसा कुछ लिखा, तो इसका मतलब है कि दो एन से संबंध रखता है। एन क्या है नहीं है उस पर चिंता, उसकी चिंता बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी इससे सीधा 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 इतना समझना है सरल भाषा में कि ये जो दो है उसका संबंध किससे है? एन से है। ठीक, इसका ये पढ़ने का तरीका है। इसी में अगर कट लगा दें, इसी सिंबल में कट लगा दें तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, और इसका होता है, इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग टू। अगर हिंदी में कहें तो से संबंध नहीं रखता है। से संबंध नहीं रखता है, एक तो ये है। दूसरा है एक ये सिंबल है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है यूनियन। और इसका अर्थ होता है
यूनिफिकेशन। इसका अर्थ होता है कि ये जिन दो चीजों के बीच में इसको समझेंगे कैसे, जैसे ए है और बी है, तो ये जो चीज है इसको पढ़ते ए यूनियन बी। कहने का मतलब है कि ए और बी को मिला करके जो कुछ है कॉमन, सब अगर एक नया समूह बनेगा, सब उस समूह में है। ए में जो कुछ है और बी में जो कुछ है, दोनों को मिला करके जो कॉमन समूह बनता है वो सब कुछ किसमें है, इस समूह में, यूनियन वाले समूह में है। इसका इतना सा अर्थ है। तो ये जो सिंबल है इसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है कि आगे की चीजें समझनी आसान हो जाती है। थोड़ा सा जो है लेवल जो है पढ़ने का 10th के लेवल से थोड़ा बढ़ जाता है, हम स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अभी हमने सिंबल देख लिया। अच्छा, अब सिंबल देख लिया तो उसी में से एक सिंबल छोटा सा और भी देख लेते हैं। सिंबल की कड़ी में एक साइन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय। अब ये सेट क्या होता है उसके डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है, कि एक समूह होता है। अब इतना समझना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, अच्छे से परिभाषित हो, जिसके बारे में अगर बोले तो पता चल जाए, तो ऐसे समूह को बोलते हैं क्या, तो समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इसका मतलब अगर ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब होता है कि ए जो है बी का सबसेट है। इसको पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो कुछ है सारा का सारा बी में है। ए में जो कुछ है सारा का सारा बी में है, इतना ही मतलब है इसका। अब यहां से अब देखें, अब कुछ सिंबलिज्म जो है पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, इसको इसका सूचक होता है, डिनोट करते हैं किससे, एन से। पूर्ण संख्या को डब्लू से, पूर्णांक को आई से या फिर जेड से, परिमेय को क्यू से, अपरिमेय को क्यू प्राइम से। क्यू प्राइम या क्यू डैश पढ़ते हैं इसको क्यू प्राइम, जो ऊपर में सिंबल है इसको क्यू प्राइम या फिर क्यू डैश पढ़ते हैं। ये इसका सिंबल है। यहीं पे इसी सिंबल में अब एक शब्दावली जो है, अब एक जो है इसको समराइज करेंगे रियल नंबर को कि क्या है रियल नंबर। तो देखें एन जो है, जो कुछ एन में है, ठीक है, वो सब कहां है, डब्लू में। जो कुछ डब्लू में है वो सब कहां है, आई में। कहने का मतलब है कि एन जो है डब्लू का सबसेट, मतलब प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है। मतलब कि जो कुछ प्राकृत संख्या में है वो सारा का सारा किसमें है, पूर्ण संख्या, और जो कुछ पूर्ण संख्या में है वो किसमें है, पूर्णांक में है। उसी तरह से जो कुछ पूर्णांक में है वो सारा का सारा किसमें है, क्यू में है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों जो है क्यू के सेट में पहले से है, इसलिए क्यू बराबर हो जाता है क्या, इन तीनों का यूनियन। इन तीनों को मिला दे तो जो कुछ होता है बनता है, उसको कहते हैं क्यू। और क्यू डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यू और क्यू डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए क्यू और क्यू डैश का जो यूनियन है ये हो जाता है, ये हो जाता है क्या, रियल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। वास्तविक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये कुछ नोटेशन है। अगर किसी दिन बोर्ड का जो पेपर सेट करते हैं उसका दिमाग खराब हो जाए
तो वो इस तरह के क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न के भीतर पूछ सकते हैं, तो ये वहां के लिए हेल्प करेगा। अन्यथा आगे जिनको इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो उन्हें 10th के बाद बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है, दे देनी चाहिए। जिन्हें आईआईटी वगैरह एनआईटी वगैरह की तैयारी करनी हो तो उन्हें देनी ही चाहिए। तो उनको जो है पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो उनको ये मदद करेगा। चलिए अब जो है परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या में आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले पीछे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसी स्टाइल में कि जिससे कि लगे कि हाँ पढ़ना जो है सबसे सरल और सबसे सहज काम है। तो बचपन में हम सब लोग भाग पढ़ते हैं, जैसे 6 से डिवाइड करें 25 को, तो जो मास्टर जी तरीका सिखाते हैं कि शेष जो है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा नहीं, कि यहां निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ऐसे इसी तरह से ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये पांच छह स्थितियां हैं कुल मिलाकर के। इसको ध्यान से देखें। हम क्या कर रहे हैं कि 6 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। तो जब 6 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो अब देखें, एक जो ये यहां जो अब देखना चाहिए, इससे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें किसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, और यहां जो कुछ बचता है इसको कहते हैं शेषफल। ये भाजक, भागफल, शेषफल, इसी को डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये चीज है, ये नाम सब जानते हैं, बचपन से सीख के रखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 6 से भाग दे रहे हैं, ये यहां एक बार जो शेष बच रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम 6 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 6 से बड़ा नहीं होता है। तो इसी का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बताने का, जिसको जो है टैबुलेट किया है एल्गोरिथम, जिसको कि एक स्टेप वाइज बताया कि इसमें हो क्या रहा है यूक्लिड ने। तो यूक्लिड ने क्या बोला कि कोई भी संख्या जो है अगर वो वास्तविक संख्या है तो उसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं, जो कि हम बचपन में पढ़ते हैं। बचपन में क्या पढ़ते हैं? बचपन में सब लोग पढ़ते हैं क्या? बचपन में पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या पढ़ते हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष वो भाज्य के बराबर होता है, ये बचपन में। तो उसी को यूक्लिड ने एक स्टैंडर्ड रूप दिया, क्या दिया? मानक रूप दिया। इसको कहा ये डिवाइड करने का तरीका है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो संख्याएं हैं, ये सारे की सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और
प्रिसाइजली कहें तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, सॉरी, तो इसमें जो है आर हमेशा क्या होता है, लेस देन, सॉरी, लेस देन ए होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और आर, आर क्या है, ए बी क्यू आर, सारा का सारा किसका संबंध किससे है, आई प्लस से कह दे या फिर बेटर है। हाँ सॉरी, ये जो ए है, ये नहीं लिखना, ये भाजक है ना, तो भाजक अपने को ये बी लिखना है। ये जो है मतलब डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से कर रहे हैं, ये तो भाज्य है अपना। तो ये रिमाइंडर क्या है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और बी से हमेशा छोटा। तो इसको ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम। अब जो है